चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ना। हमारा इंग्लिश लैंग्वेज होता क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है और आसान से आसान तरीके में किस तरीके से हम अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ग्रामर क्या होते हैं और इन ग्रामर में छोटे छोटे टॉपिक्स को किस तरीके से कवर करने वाले हैं। तो हम ये क्लासेज 2025 to 2026 के सेशन के लिए ले रहे हैं और ये ग्रामर क्लासेज हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक कि क्लास 12 तक के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर हमारा ग्रामर क्या होता है और उस ग्रामर को हमको पढ़ने के लिए क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो ग्रामर मतलब होता है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए रामबाण व्यवस्था, जहाँ पे हमको बोलते हैं व्याकरण, यानी जिस तरीके से एक दूध को नापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है और दूध बताता है कि कोई चीज कितना शुद्ध है, यानी दूध में कितना पानी मिला हुआ है। उसी तरीके से हमारे ग्रामर को द्वारा हम लैंग्वेज को सही सही पढ़ते हैं, लिखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो ग्रामर एक ऐसा साइंस है, ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी सहायता से हम जानते हैं कि हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। मतलब ग्रामर एक ऐसी कला है, ग्रामर ही एक ऐसा साइंस है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी को सही बोलना, सही लिखना और सही सही जानना पड़ता है। सही सही हम जानते हैं कि कोई चीज़ कैसे ग्रामर में मतलब इंग्लिश में लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और किस तरीके से उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं। हमारे अंदर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की कमी होती है कि हम इंग्लिश को सही तरीके से जानते नहीं हैं और इसलिए हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते हैं। क्योंकि यदि हमको बोलना हो कि यह एक मोबाइल है तो हमको पता होना चाहिए कि यह किसके मतलब होता है किसके मतलब होता है, मोबाइल का मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर के बारे में जानना। ग्रामर हमारा एक साइंस है जो हमको रीड, राइट एंड स्पीक करना इंग्लिश में बताता है, लेकिन ग्रामर के द्वारा ही हम बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब बुक एक ग्रामर के द्वारा बनाया गया सेंटेंस होता है, पैसेज होता है और पोएम होता है, जिसके द्वारा हम इंग्लिश को बुक में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं और बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमको कोई भी ग्रामर का टॉपिक, कोई भी बुक का टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या चीज होता है, लेटर। अच्छा, लेटर क्या होता है? तो लेटर ए से लेके जेड तक जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, तो ग्रामर की सबसे फर्स्ट इकाई होती है लेटर। लेटर जिसके मिलाने के बाद हम बनाते हैं वर्ड और वर्ड को मिलाने के बाद बनाते हैं सेंटेंस। क्या बनाते हैं? सेंटेंस। अच्छा, यही सेंटेंस एक दूसरे से आगे मिलकर के बनते हैं पैसेज और यही पैसेज मिलकर के एक लेसन का चैप्टर देते हैं। तो हमारा बुक यहाँ से स्टार्ट होता है, लेटर से मिलकर के वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से पैसेज, पैसेज से कोई ना कोई लेसन का नाम दे दिया जाता है। इस तरीके से हमारा कुछ इंग्लिश का सिलेबस चलता रहता है। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा लेटर क्या होता है। तो लेटर के बारे में बात करें तो लेटर हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 26 होते हैं। तो लेटर के बारे में डिफिनेशन देना हो तो क्या बोल सकते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड लेटर। क्या हो जाएगा? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड लेटर, यानी ग्रामर की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको बोलते हैं लेटर। लेटर कुल होते हैं 26, जिनके कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। यानी यदि 26 अक्षरों को हम एक साथ रखते हैं तो उनके ग्रुप को बोलते हैं अल्फाबेट, मतलब वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो the combination of the group of ordered pair of letters, the group of ordered letters, the group of ordered letters is called
अल्फाबेट। अच्छा, ऑर्डर लेटर्स क्या होता है? मतलब हमको ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद सी आनी चाहिए, सी के बाद डी आने चाहिए ही चाहिए। क्या ए के बाद एम आएगा, एम के बाद पी आएगा तो हमारा अल्फाबेट में आने वाला नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फाबेट के सेंटेंस यानी इसके डिफिनेशन। अल्फाबेट को तोड़ेंगे तो हमको दो भाग में बांट सकते हैं, जिसमें से पहले आते हैं वावेल, दूसरा आएगा कॉन्सोनेंट। हाँ, पहला आएगा वावेल और दूसरा आएगा कॉन्सोनेंट। वावेल क्या होता है? तो वावेल में आने वाले कुछ हमारे 5 लेटर होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। और कॉन्सोनेंट होता है इसमें कुल बचे हुए 21 अक्षर आते हैं, इनको बोलते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यहाँ तक के हमारे थे ये छोटे छोटे ग्रामर के पार्ट जो हमको लेटर के अंदर पढ़ना पड़ता है। अच्छा, यही अब लेटर्स मिल करके बनाएंगे वर्ड। तो वर्ड क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। तो वर्ड होता है लेटरों का ग्रुप। क्या? तो वर्ड होता है a group of letters which make a complete sense। यानी वर्ड क्या होता है? अक्षरों का एक समूह होता है जो कुछ न कुछ मीनिंग का होता है। तो a group of letters that's some मीनिंग। मतलब अक्षरों का एक ऐसा समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकलेगा, उसको बोलेंगे हम शब्द। तो ये हमारे हो जाएंगे अल्फाबेट के पार्ट और ये हो जाएंगे शब्द के पार्ट, जिसके अंतर्गत हमको इन अल्फाबेट को पढ़ना पड़ता है शब्द के प्रकार को पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ वर्ड होते हैं, इन सभी का अध्ययन हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स दैट समथिंग मीनिंग। यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह होगा जिसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलेगा। मतलब हम आपसे ये बताने वाले हैं कि जैसे बी ओ के ओ, इस चीज का कोई मीनिंग निकाले तो कोई मीनिंग आने वाला नहीं है। मतलब ये भी अक्षरों का एक ग्रुप है लेकिन इसका कोई मीनिंग आने वाला नहीं है। इसी चीज को हम कुछ इस तरीके से लिखें कि दोनों ओ को बीच में कर दें, के को साइड में कर दें, तो हो जाएगा बी डबल ओ के बुक, जो हमारा एक अच्छा सा सेंटेंस वर्ड बन जाएगा और इसका अर्थ होता है किताब। तो इस तरीके से पी एन ई रख दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, और जैसे इसको सही से रखेंगे पी ई एन तो हमारा हो जाएगा कोई ना कोई मीनिंग और हमारे एक वर्ड का काम करेगा। तो बुक और पेन ये दोनों वर्ड हैं और ये दोनों वर्ड नहीं है। तो इस तरीके से हमको कई वर्ड को कि वर्ड कितने प्रकार से होते हैं इन सभी का अध्ययन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब कौन सी चीज होते हैं, और साथ ही साथ नंबर, जेंडर, पर्सन के जानेंगे। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर करने वाले हैं। ठीक। आगे इसके हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस हमारा क्या होता है कि जब छोटे छोटे वर्ड को ऐड करते हैं तो उससे बनते हैं हमारे सेंटेंस। जैसे बोला जाए दिस मतलब होता है यह, इज मतलब है ए काउ, दिस इज ए काउ, यह एक गाय है। इस सेंटेंस का कोई ना कोई मीनिंग निकल रहा है और इसमें देखें तो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड और चार वर्ड। मतलब जिस तरीके से अक्षरों का मिल करके शब्द बनाते हैं और शब्दों को मिल करके वाक्य बनाते हैं, लेकिन क्या ये वाक्य इस तरीके से रखा जाए तो सही बनेगा? काउ इज दिस ए, यानी ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा और ये सेंटेंस होगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज का ग्रुप बनेगा, जैसे लेटर्स का ग्रुप बनेगा लेटर्स का ग्रुप बनेगा तो वर्ड होगा, और वर्ड का ग्रुप बनेगा तो सेंटेंस होगा। लेकिन सेंटेंस तभी होगा, यानी वर्ड तभी होगा तो इसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलेगा, और वही चीज सेंटेंस तभी होगा तो इसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलेगा। तो सेंटेंस तभी होगा जब शब्दों का ऐसा समूह बनेगा जिसका कोई न कोई अर्थ होगा। ठीक।
इसी तरीके से सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे और ये सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आगे मिलेगा हमारा पैसेज, जो जब कई सेंटेंस को एक स्टोरी के माध्यम से जोड़ते चले जाते हैं तो हो जाता है पैसेज, और पैसेज को ही नाम दे देते हैं अपना लेसन। तो ये था हमारे इंग्लिश के कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पे हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आगे हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जानेंगे सेंटेंस क्या होते हैं। इसके साथ साथ छोटे छोटे सेंटेंस, जैसे सेंटेंस को किस तरीके से अरेंज करें, तो इसके लिए आते हैं टेंस, वॉइस और नरेशन, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इन सभी चीजों के बारे में बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस जैसे छोटे छोटे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।